नमस्कार साथियों। मैं प्रदीप तेजवानी एक बार फिर आपका प्रज्ञान एकेडमी पर स्वागत करता हूं और आपके लिए लेकर आया हूं सीबीएसई की कक्षा 10 की कक्षाएं, जो आपको गद्यखंड पद्यखंड जो कि क्षितिज भाग 2 के हिस्से हैं और उसके बाद कृतिका, व्याकरण बोध, अपठित गद्यांश एवं रचनात्मक लेखन की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से देंगे। मैंने आपको पहले भी कमिट किया था कि आपको एवरेज से टॉपर स्टूडेंट बनाकर रहूंगा। साथियों, हमने पिछले वीडियो में सूरदास के पद नाम का पहला पाठ पढ़ा, जो क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का सबसे पहला अध्याय था। आज के अध्याय में, जो कि अध्याय नंबर 2 है, इस पाठ में हम तुलसीदास के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें दी हुई चौपाइयों और दोहों का, श्लोकों का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और उनका अर्थ समझाया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको तुलसीदास के जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभाजित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसमें भक्ति काल की जो काव्य धारा है वो 2 भागों में विभाजित है: सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति भी 2 भागों में विभाजित है: कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। जो हमने पहला अध्याय पढ़ा था, उसके जो लेखक, जो कवि, जो संत हुए थे सूरदास, वो कृष्ण भक्ति काव्यधारा से थे, कृष्ण भक्ति शाखा से थे। और आज जो हम तुलसीदास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो राम भक्ति शाखा से है। तुलसीदास की एक विशेषता थी कि इन्होंने अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों ही भाषाओं में अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया है, अपनी रचनाओं का लेखन कार्य किया है, जबकि सूरदास केवल ब्रज भाषा के कवि थे। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तुलसीदास का जन्म 1523 ईस्वी में माना जाता है। हिंदी के साहित्य के सूर्य सिरमौर कहे जाते हैं ये, स्पेशली भक्ति काव्यधारा के। हिंदी काव्यधारा में तुलसीदास जैसा अप्रतिम कवि नहीं हुआ है। आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही विशेष चीज बताने जा रहा हूं कि रामायण की जो रचना की थी वो वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी, जबकि रामचरितमानस नाम का एक ऐसा ग्रंथ जो प्रत्येक हिंदू के घर में आपको मिल जाएगा, और यह रामचरितमानस की रचना हिंदी भाषा में या अवधी भाषा में जो हमारे तुलसीदास संत कवि उन्होंने की थी। यहां पर पाठ नंबर 2 प्रस्तुत है आपके सामने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, जो यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। अब सीन कुछ ऐसा है कि सीता का स्वयंवर चल रहा है और वहां पर ही शर्त रखी गई कि जो इस धनुष को, शिव का धनुष रखा जाता है, इस धनुष को जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, यानी जो उसका धागा है, जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक अच्छी तरह से बांध देगा, उसी से सीता का विवाह कराया जाएगा। बहुत सारे राजा आते हैं उस स्वयंवर में शामिल होने और उस धनुष को उठाए, लेकिन राम के अतिरिक्त उस धनुष को कोई नहीं उठाता, और राम द्वारा उस धनुष को उठाते ही वह धनुष टूट जाता है। जैसे ही वह धनुष टूटता है तो मुनि परशुराम, जो महादेव यानी शिव के अनन्य भक्त थे, वो क्रोधित होकर वहां आकर पहुंच जाते हैं और इस क्रोध में वो पूछते हैं कि ये जो शिव का धनुष है वो किसने तोड़ा। वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। राम उनसे विनय पूर्वक निवेदन करते हैं तथा विश्वामित्र उनको समझाते हैं, तथा राम की शक्ति परीक्षा लेने के बाद अंततः उनका गुस्सा बड़ी मुश्किल से शांत होता है। ये संवाद इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें परशुराम क्रोधित होते जाते हैं और लक्ष्मण उनकी जो अग्नि है, क्रोधाग्नि है, उसको और प्रज्वलित करते जाते हैं, उनको और व्यंग्य बाण दिए जाते हैं, उनको गुस्सा दिलाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये इस तरह का जो परशुराम के क्रोध भरे वाक्य और लक्ष्मण के जो ये व्यंग्य है, ये ऐसे वचनों से इस सुंदरतम अंश की रचना हुई है। और इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण को वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति से अलंकारित किया गया है। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, देखिए इसमें रस भी ऐसा है। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा
जो अधिकतम जो रस की जो है वो रौद्र रस इसमें शामिल किया गया है। अब हम शुरुआत करते हैं इनके काव्यांशों की। सबसे पहला काव्यांश जो आपके कोर्स में दिया गया है, कुल 3 काव्यांश है, उनमें 3 काव्यांशों में सबसे पहला काव्यांश है नाथ संबुधनु भंज निहारा। जब परशुराम को गुस्सा आता है कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ दिया है, तो भगवान राम, श्री राम उनसे विनय स्वरूप कहते हैं कि नाथ संबुधनु भंज निहारा, कि हे नाथ, कि इस शंभु धनु को, शंभु यानी शिव, उनके धनुष को जिसने भी तोड़ा है वो आपका ही कोई एक दास हो सकता है ना। आपको मुझसे कुछ कहना है, आप आज्ञा दे, मैं करने के लिए तैयार हूं। आपका ही कोई एक दास होगा जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। यह सुनकर उन मुनि को बहुत गुस्सा आया। कौन से मुनि को? मुनि परशुराम को। और वो बहुत क्रोधित शब्दों में कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। अगर कोई, आप कहते हो कि वो एक आपका दास होगा, तो अगर वो दास होता तो सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक का कार्य क्या है? सेवा करना है। अरि करनी करी करिय लड़ाई, कि वो शत्रुओं के जैसे काम करेगा तो वो लड़ाई के योग्य है। अगर वो सेवक होता तो सेवक जैसा कार्य करता, लेकिन उसने शत्रुओं की तरह कार्य किया है, यानी इस धनुष को तोड़ दिया है, तो उसने लड़ाई करने जैसा माहौल बना दिया है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ो। तब परशुराम क्रोधित होकर बोलते हैं कि हे राम, तुम सुनो कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहज बाहु समसो रिपु मोरो, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब सहस्त्र बाहु कौन था? एक ऐसा राजा था जिन्होंने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए ऋषि परशुराम के माता पिता का वध कर दिया था। यह देखकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उस सहस्त्र बाहु, न सिर्फ सहस्त्र बाहु, उसके कुल को तथा क्षत्रिय वंश को, इसलिए कहते हैं क्षत्रिय वंश को उन्होंने वध कर दिया था उससे स्वरूप, और अपनी कामधेनु गाय को वहां से वापस ले आए थे। इसलिए कहा जाता है कि परशुराम ने एक बार पूरी पृथ्वी को नृप विहीन कर दिया था, यानी वहां के सब राजाओं को मार दिया था। तो परशुराम कहते हैं कि हे राम, जिन्होंने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा रिपु है। रिपु यानी शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा। अगर वो राजा यहाँ पर उपस्थित है जिसने ये ऐसा बोला है, तो वो कृपा करके ये सभा से अलग हो जाए, अन्यथा क्या होगा? न तो मारे जय सब राजा, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कानी। ये सब सुनकर लक्ष्मण, जो वहां पर उपस्थित थे भगवान राम के साथ, वो मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरैया माने, कि वो क्या परशुराम का अपमान करते हुए व्यंग्य बाणों में, व्यंग्य भरे शब्दों में उनको वो कहते हैं कि बहुधनई तोरी लरिकाई, कि हमने बचपन में अनेक धनुष तोड़े हैं, छोटे मोटे अनेक धनुष हमने खेलते खेलते तोड़ दिए हैं। कबो न असी रीस रीस कीनी गोसाई, किसी, हमारे आसपास इतने कुल गुरु रहते, इतने मुनि रहते थे, इतने ऋषि रहते थे हमारे राजमहल में, कुटियाओं में। हमने हमारी जो शिक्षा दीक्षा हमने जहां पर ग्रहण की, वहां पर भी हमने अनेक धनुष तोड़ दिए। कभी किसी महात्मा ने या मुनि ने या संत ने हमको कोई उलाहना नहीं दिया और हम पर इतना गुस्सा नहीं किया जितना आप कर रहे हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि इसी धनुष पर, इस पुराने धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, या इसके टूटने पर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सुनकर रिसाई यानी गुस्सा हो गए। कौन? भृगुकुल केतु। और भृगुकुल के केतु कौन है? परशुराम। और कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। हे नृप बालक यानी हे राजकुमार, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा काल का समय आ गया है, तुम्हारे मरने का समय आ गया है, इसलिए तुम संभाल कर मेरे सामने बात नहीं कर रहे हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं है जो तुम्हारे छोटे मोटे धनुषों की तरह है। ये त्रिपुरारी यानी शंकर भगवान का धनुष है, जो तुम्हारे उन सामान्य धनुषों से कहीं ऊंचा है और उसको पूरा संसार जानता है। अब हम इसके भावार्थ की तरफ आते हैं। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा
शत्रु है, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां यानी छोटे छोटे धनुष तोड़ डाले, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है? सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या छोटी मोटी धनुई के समान है? अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। तो इस प्रथम पद में आप सबको पता है कि किस तरह से परशुराम ने क्रोधित होकर उस सभा में आकर राजाओं को सभी को डराने का प्रयास किया है। और इस दूसरे पद में जहां पर लक्ष्मण श्री परशुराम का उपहास करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लखन थोड़ा सा मुस्कुरा कर और ये कहते हैं कि सुनो देव, कि हे प्रभु परशुराम, कि ये सब जो धनुष है वो सब एक समान है। और का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, और इस पुराने से धनुष को अगर हमने तोड़ दिया है तो इससे आपको क्या क्षति है और हमको क्या लाभ हुआ? देखा राम नयन के भोरे, ये तो राम का इसमें कोई दोष नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ इस धनुष की तरफ देखा और ये जैसे ही इस धनुष पे दृष्टि डाली ये अपने आप ही टूट गया। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, अर्थात राम का कोई दोष नहीं है। इसको तो ये छूते, इस धनुष को हाथ लगाते ही ये टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, कि हे मुनि, आप तो बिना कार्य के इतना सारा क्रोध कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। बोले चितई परसु की ओरा, अब परशुराम को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने फरसे की तरफ देखा। बोले चितई परसु की ओरा, वो अपने फरसे की तरफ देखकर, अपने कुठार की तरफ देखकर क्रोधित हो गए और कहे कि रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, हे शठ, हे मूर्ख, तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में पता नहीं है, तुमने सुना नहीं है मेरे बारे में। बालक बोली बधो नहीं तोई, मैं तुम्हें बालक समझकर छोड़ नहीं सकता, न तुम्हारा वध नहीं कर सकता तुम्हें बालक समझकर। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई, तुमने तो केवल मात्र मेरे को एक साधारण मुनि समझ रखा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं एक पृथ्वी पर ऐसा प्राणी हूं जो बाल ब्रह्मचारी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, और तुम्हें शायद ये पता नहीं है कि मैं पूरे संसार में इस चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध हूं कि मैंने क्षत्रिय कुल का वध कर दिया था। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पूरी पृथ्वी को भूप बिनु यानी राजाओं के बिना, यहाँ पर कोई क्षत्रिय नहीं था, मैंने सबका वध कर दिया था। मैंने आपको किस्सा सुनाया था सहस्त्र बाहु वाला, ये उसी की चर्चा कर रहे हैं। विपुल बार मई देवई दीनी, और इस पूरी धरती को क्षत्रियों से मुक्त करा के अनेकों बार मैंने ब्राह्मणों को दे दी थी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस्त्र बाहु का वध बहुत अच्छे तरीके से, इस कुठार से मैंने उसके पूरे शरीर में छेद कर दिए थे। परशु बिलोक महीप को मारा, और इस परशु से मैंने बहुत सारे राजाओं को मार दिया है। तो हे महीप कुमार, तुम भी समझ जाओ इस फरसे की महिमा, तुम मुझसे अभी डरते नहीं हो। मैं एक बहुत ही अड़ियल किस्म का मुनि हूं, मैं एक ऐसा तपस्वी हूं जिसने इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से विहीन कर दिया है, और तुम शायद अभी तक डर नहीं रहे हो। मातु पिता जनी सोच बस करसी महिष किशोर, मैं तो तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच रहा हूं कि हे राजकुमार, कि तुम अगर इस पृथ्वी पर नहीं रहोगे, मेरे द्वारा वध कर दिए जाओगे, तो फिर तुम्हारे माता पिता का क्या होगा। मेरे फरसे से तो गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, कि मेरे फरसे से तो गर्भ के अंदर पल रहे जो नवजात जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है, वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं, यानी वो भी कुचल दिए जाते हैं केवल इस फरसे के डर से। यहाँ पर मैं इस जो पद्यांश है उसका मैं आपको अर्थ बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है, पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ हानि। श्री रामचंद्र ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, उन्होंने तो सोचा था कि ये नया है,
परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें भगवान राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही किसी कारण के किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फर्श की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझता है? निरा यानी सामान्य सा या केवल मात्र। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। अपने भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी के सारे राजाओं को रहित कर दिया, राजाओं से रहित कर दिया था और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला था। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। ये गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। अब इसके बाद हम इस पाठ के जो अंतिम जो पद्यांश है इसके बारे में चर्चा करते हैं। बेहसी लखन बोले मृदुमानी, ऐसी वाणी यानी इतने क्रोधित भरे जो स्वर था, ऐसा परशुराम का सुनकर लक्ष्मण थोड़ा सा मुस्कुराए। ध्यान रखिएगा, इस पूरे काव्यांश में ये एकमात्र पंक्ति है जिसमें लखन को थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है। इसके बाद वापस वो क्रोधित होकर, लक्ष्मण को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो क्रोधित होकर परशुराम को क्या कहते हैं, सुनिए। बिहसी लखन बोले मृदुमानी, अहो मुनीस महावटमानी, कि हे मुनि, मैंने तो आपको बहुत, आपका मैंने नाम सुना है और आप अपने आप को इतना महान योद्धा मानते हैं जो बार बार हमें कुठार दिखाते हैं। पुनी पुनी मोही दिखाओ कुठारा, कि बार बार अपने फंसे को हमें दिखा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं और आप हमें ये कुठार क्यों दिखा रहे हैं? अब लक्ष्मण थोड़ा क्रोधित हो गए हैं। चह तो उड़ावन फूंक के पहाड़ू, तो आप क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो? यानी आप हमें हमारी क्षमताओं को कम मान रहे हो। आप क्या सोच रहे हो कि आप हम पर प्रहार करेंगे और हम आपको उसका जवाब नहीं देंगे? यहाँ कुम्मड़ बतिया कोई ना ही। कुम्मड़ बतिया का मतलब छुई मुई का पौधा। आपने यहाँ पर क्या हमें छुई मुई का पौधा समझ रखा है जो हाथ लगाते ही मुरझाएंगे? आगे की पंक्ति देखिए, जिस तर्जनी देख मरी जाए, जो आपकी तर्जनी को देखकर आप बार बार हम पर उंगली उठा रहे हैं, बार बार हम पर आक्षेप कर रहे हैं, तो क्या आपने हमें कुम्मड़ बतिया यानी हमारा स्वभाव छुई मुई के पौधे की तरह है जो आपकी तर्जनी देखकर हम डर जाएंगे? देखी कुठार सरासन बानू, आपके हाथ में कुठार देखकर, आपके कंधे पर धनुष और बाण देखकर मैं कछु कहा सही अभिमाना। मैं आपसे अब तक अभिमान पूर्वक बात कर रहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, आपके गले में जनेऊ आपने धारण किए हुए हैं, जिसको देखकर हमने आपको पहचाना कि आप ब्राह्मण परशुराम हैं। जो कछु कहो सहू रिसरो की, आप चूंकि ब्राह्मण हैं इसलिए आपने जो कुछ भी हमें कहा है, इतना भला बुरा कहने के बाद भी, इतना हमें अपमानित होने के बाद भी, हमने हमारे यानी स्पेशली मैंने, विशेष रूप से मैंने, लक्ष्मण ने अपने क्रोध को शांत ही रखा है और उसको आपने जो कुछ कहा है उसको सहन किया है। सुर महिसुर हरिजन अलुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। यानी हमारे कुल की एक परंपरा है। कौन सा कुल? रघुकुल, है ना, सूर्यवंशी रघुकुल। इस रघुकुल की एक परंपरा है कि हम 4 लोगों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। कौन कौन? सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त, अरुगाई और गाय यानी देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय। इन चारों पर हम कभी भी, हमारे कुल से किसी ने भी कोई प्रहार नहीं किया, अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया है। बधे पाप अपकीर्ति यारे, यदि क्रोधवश मैं आपका वध कर देता हूं तो मुझे पाप लगेगा क्योंकि आप ब्राह्मण हो और हमारे कुल में ऐसी कोई रीति नहीं है। उसके बाद अपकीर्ति हारे, अगर मैं आपसे युद्ध में हार जाता हूं तो मेरी अपकीर्ति होगी, मैं बदनाम होऊंगा कि क्षत्रिय कुल का लड़का हार कर आ गया है। मारता हूं पाप आ रही है तुम्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आप ब्राह्मण हैं, आप मेरा वध कर देंगे तो भी हमारा पूरा कुल आपके चरणों में रहेगा, आपके पैरों में गिर पड़ेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं जो सदैव पूजनीय होते हैं। परंतु एक बात और कहना चाहूंगा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब देखो, पूरे
काव्यांश में लक्ष्मण बहुत बार उनकी बुराई करते हैं, यानी उनके द्वारा जो शब्द उपयोग में लिए गए उन पर व्यंग्य बाण चलाते हैं। और देखिए इस अंतिम पंक्ति में, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि आपने जिन वचनों का उपयोग हम पर किया है वो तो करोड़ों वज्रों के समान है। वज्र जो इंद्र का शस्त्र है, करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धनुष बाण कुठारा, आपको तो इस कुठार और धनुष बाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपने जो वचन हम फेंके हैं, हम पर जो व्यंग्य बाण किए हैं, या जिस तरह का क्रोध हम पर दर्शाया है, वो अपने आप में करोड़ों वज्रों के समान है। जो बिलो की अनुचित कहे हूं, अब इसके बाद देखिए अगली पंक्ति में लक्ष्मण फिर थोड़ा सा पलट रहे हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूं क्षमो महामुनि धीर, कि ये सब जानने के बाद भी अगर मेरे शब्दों के द्वारा आपको कोई आघात पहुंचा है, यानी आपको कोई भी शब्द अनुचित लगा है, तो हे धैर्यवान महामुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। यह सब सुनकर अब आप बताइए, आप इतनी बातें एक ही काव्यांश में आप इतनी बातें परशुराम के खिलाफ बोल रहे हैं और अंत में आपने दो बातें बोल दी कि अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। तो फिर से गुस्सा आ गया, किसे? भृगुवंशमणि। भृगुवंशमणि कौन? परशुराम। ये सब सुनकर सरोष, रोष यानी गुस्से में, और कौन गुस्सा किसको आया? परशुराम को। बोले गिरा गंभीर, बहुत ही गंभीर वचनों के साथ बोल पड़ते हैं। इसका भावार्थ देखते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्मड़ की बतिया यानी बहुत छोटा फल नहीं है, या कुम्मड़ बतिया को छुरमे का पौधा भी कहते हैं। जो तर्जनी, ये अंगूठे के पास की उंगली तर्जनी, बार बार देखो किसी पे आरोप लगाया जाता है या किसी को चैलेंज दिया जाता है तो इसी उंगली से दिया जाता है। तो बार बार परशुराम ये उंगली दिखाकर डराते रहते हैं। तो हम कुम्मड़ बतिया नहीं है जो आपकी उंगली देखते ही मर जाए। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित आपको कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत यानी जनेऊ देखकर तो जो आप कुछ कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूं। आपने कई शब्दों का प्रयोग हमारे खिलाफ किया है। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनके हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए, क्योंकि आप सदैव पूजनीय हैं। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आपके शब्द ही इतने कठोर हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि यानी धैर्य धारण करने वाले महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोल पड़ते हैं। तो साथियों, ये था भगवान राम, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का वो अंश जो बालकांड से लिया गया था, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया था। और इसमें मैंने आपको इन तीनों काव्यांशों की व्याख्या करके ये समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार का वार्तालाप उन परिस्थितियों में हुआ होगा और किस तरह के शब्दों का प्रयोग लक्ष्मण ने और परशुराम ने एक दूसरे के खिलाफ किया है, क्योंकि इन दोनों ही प्रवृत्तियों में रौद्र रस था। जबकि भगवान राम काफी विनय पूर्वक और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने इस अंश के बाद में सविनय परशुराम को राजी कर लिया था। इस प्रकार का वृत्तांत मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस वीडियो में मैंने इस पूरे अध्याय को कवर करने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को और इससे पहले वाले वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। इसमें कुछ न कुछ बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए होगी जो इससे पहले आपने कभी शायद सुनी नहीं होगी। मैं आज के वीडियो को यहीं विराम देता हूं और आप इंतजार कीजिएगा अगले वीडियो का, जिसमें हम जयशंकर प्रसाद के आत्मकथ्य को लेकर आएंगे। प्लीज हमारी वीडियो की जो एडिटिंग टीम है और हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार बटोरने के लिए कर रहे हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि या कुछ आपको अपडेट लगे कि ये और होना चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज करें। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ, कक्षा 10 के छात्रों के साथ इसको शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।